जय छठ माता। मैं एक छठ माता का कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और हद जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में छठ माता की कथा को अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और हद जानिए। छठ माता को कथा सुनने से पुत्र की लंबी आयु होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है, सुहाग अमर होती है और घर में सुख शांति मिलती है। ये जो छठ व्रत है, छठ माता का दिन, ये 4 दिन में ही पूरा होती है। जब 4 दिन शुक्ल पक्ष चौथ के स्नान करके और भोजन करना चाहिए और शुद्ध शुद्ध भोजन बनाना चाहिए। जैसे में चने का दाल, लौकी का सब्जी, फ्लावर का सब्जी और अरवे चावल का भात, ऐसे करके भोजन बनाना चाहिए। जिस दिन नहाई खाई करते हैं उस दिन भोजन बनाकर, और जो भी व्रत करते हैं उन्हें पहले गौ के लिए भोजन जरूरी निकालना चाहिए और गौ के भोजन जरूरी देना चाहिए। और अपने से बड़े हो, भोजन करने से पहले पूजा पाठ करते समय पूजा पाठ करके जो सुहागने हो अपने पति का चरण छुएं, अपने सास ससुर का चरण छुएं। जो भी घर में बड़े हैं उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि जो बड़े आशीर्वाद देते हैं तो आशीर्वाद उनका प्राप्ति होती है। तो चलिए कथा की ओर बढ़ते हैं और कथा सुनाते हैं। एक राजा थे। बहुत पुराने जमाने का बात है, बहुत पुराने जमाने का। प्राचीन काल में एक राजा थे। तो वो राजा नास्तिक थे। वो राजा साहब किसी भी पूजा पाठ को और किसी भी धर्म को नहीं मानते थे। कोई छठ नहीं मानते थे, कोई दीपावली हो, कोई पर्व हो, विजयदशमी हो, एकादशी व्रत हो, कोई व्रत हो, वो व्रत को वो राजा नहीं मानते थे। उनके पास कोई भी ऐसा जाते थे मांगने को लिए भी किसी चीज के बारे में, तो वो राजा दुष्ट राजा थे और पराक्रमी वो राजा थे। ऐसा बात करते थे कि जिसमें उनका इतना दुर्विचार था, इतना गलत विचार था कि कोई भी उनके पास जाकर खुशी से बात नहीं कर पाते थे। एक दिन माता छठी का दिन था और जिस दिन लोग छठ किए हुए थे उसी दिन सूर्य भगवान के मंदिर में जाकर राजा कूड़ा कचरा नाली से उठाकर और मंदिर में अर्पित कर दिए। मंदिर पे अर्पित कर दिए। भगवान सूर्य महाराज के चरण पे, पूरा शरण पे, पूरा उनका मंदिर में कूड़ा कचरा डाल दिए और मंदिर के द्वार पे पूरा कचरा लगा दिए, धर दिए और धर के और कहने लगे कि ये सब क्या है, ये सब ढोंग है, मंदिर ये सब ढोंग है, कोई ऐसा इसके जरूरी नहीं है। जो मनुष्य के लिए 2 रोटी के महत्व होता है उसका पूजा पाठ में कोई महत्व नहीं होता है। ये सब गलत लोग करते हैं, पूरा अफवाह फैलाएं और इसी प्रकार करके और मंदिर में कूड़ा कचरा डाल दिए। जब कूड़ा कचरा डाल दिए तो जो भी व्रत किए हुए थे वो व्रत करके और सूर्य देव का मंदिर चरण छूने गए, पूजा करने गए। जब पूजा करने गए गंगा घाट से तो मंदिर के दरवाजे पर देखें कि पूरा कूड़ा कचरा लगा हुआ है, नाली के मिट्टी। इसके बाद भी जो भी व्रत में थे उसको सफा कर दिए दरवाजे को, और दरवाजे को सफा करके और अंदर गए तो अंदर देख रहे हैं कि बहुत सारा पूरा कूड़ा कचरा डला हुआ है, पूरा गंदगी फैलाया हुआ है। वो जितने जो व्रत में थे प्रवैती सब मिलके उसे धोए, सफा किए। सूर्य भगवान को मंदिर को साफ करके उनका मूर्ति को पूरा कपड़ा से धो पोंछ के और साफ सफाई करके उसके बाद चरण पखारे उन लोग और पूजा किए और सूर्य देव से बोले कि हे सूर्य देव, आपको इस प्रकार कौन किया है, किसने किया है?
क्या आप सिर्फ मूर्ति ही बन के रहते हैं कि दंड भी देना जानते हैं? जो भी वहां पर परवैती थी, व्रत में थी, वो कहने लगी कि जो भले करते हैं उनको दंड तो तुरंत दे देते हैं, लेकिन जो बुरे करते हैं उनको दंड देना नहीं आता है भगवान आपको, और मंदिर में बैठकर चुपचाप देख रहे हैं। सूर्य भगवान सोचे कि उसे दंड देना बहुत जरूरी है। ये जो राजा था वो लौटकर घर जा चुका था। वो घर जो जा चुका था, उसके आगे में भोजन आया। राजा का भोजन नहीं दिखा। राजा का भोजन नहीं दिखा कि मेरे पास भोजन आया है। भोजन के लिए चिल्ला रहे हैं, भोजन दो, भोजन दो। उसको जो दाई थी, पत्नी थी, वो बोली कि आपके आगे तो भोजन रखा हुआ है। राजा का दोनों नेत्र का रोशनी खत्म हो गया। दोनों नेत्र का रोशनी खत्म हो गया। राजा को कुछ दिखने नहीं लगा और राजा चिल्लाने लगे कि मेरा रोशनी क्यों खत्म हो गया, मेरा आंख दोनों बैठ गया, ऐसे कैसे हुआ। सारी लोग जान गए कि राजा ने ही कूड़ा कचरा मंदिर में डाले थे और पूरा दरवाजे पे नाली का मिट्टी जो था, नाली वाला, वो भगवान पर वही अर्पित किए थे, वही चढ़ाए थे। राजा का दोनों आंख खत्म हो गया। राजा एक सूरदास बन के रह रहे हैं। राजा का जब किसी चीज का दिखाई नहीं देने लगा, और राजा जो थे अकड़वास थे, उनका बहुत बड़ा राज था, किसी को मान्यता नहीं देते थे अपना नजर के सामने। अब राजा का तो कुछ दिखने ही नहीं लगा। जब कुछ दिखने नहीं लगा तो राजा जल समाधि लेने को लिए जाने लगे कि अब हम जी कर क्या करेंगे, मेरे लिए तो संसार में कुछ रहा ही नहीं। अब हम जिएंगे तो किस लिए जिएंगे, मुझे तो कुछ दिखता ही नहीं है। ये सब सूर्य भगवान सारी लीला देख रहे थे। माता छठी, जो सूर्य का बहन है माता छठी, तो वो भी सारी लीला देख रहे थे कि राजा, कुकर्मी राजा, अपने तो पूजा पाठ नहीं करता है लेकिन दूसरों को भी सही से नहीं करने देता है। वो अच्छा हुआ कि इसका दोनों आंख सुर हो गया, बैठ गया। दोनों भाई बहन आपस में बात कर रहे हैं। आपस में बात करते करते, और भाई बोले, जो सूर्य देव थे वो बोले कि बहन देखो इसको क्या होता है, इसका हाल सबसे पहले देखो। ये जो राजा था, कुकर्मी राजा, वो चला गया गंगा के घाट पर जल समाधि लेने को लिए। जल समाधि लेने के लिए कि अपना जल में डूबकर हम अपना प्राण को त्याग देंगे। जल में हेलने लगा, तभी ऋषि मुनि उसके सामने खड़ी हो गए और बोले, राजा आप इतने बेचैन क्यों हैं और गंगा जी में क्यों हेल रहे हैं, स्नान करने को लिए? क्योंकि वो राजा कभी गंगा में स्नान किया ही नहीं था। ऋषि मुनि बोले तो ऋषि मुनि के बात पर वो जो राजा थे वो बोले कि आप कौन हैं? ये ऋषि मुनि बोले कि हम ऋषि मुनि हैं, आपका नौकर लोग यहां तक पकड़ के लाया है और आप पूरा बेचैन लग रहे हैं, गंगा में हिल रहे हैं, तो स्नान करने को लिए? ये बोले नहीं, हम स्नान करने को लिए नहीं हिल रहे हैं, हम जल समाधि लेने के लिए हिल रहे हैं, हम अपना प्राण को त्यागने जा रहे हैं, इस गंगा में डूबकर अपना प्राण को त्याग देंगे। ये ऋषि मुनि बोले, जिस गंगा को आप गंगा नहीं माने हैं उसमें आप अपना प्राण को कैसे त्याग सकते हैं? नहीं, कभी भी आप गंगा को गंगा नहीं माने, कभी आप गंगा को चरण नहीं छुए हैं, तो आप इसमें डूबकर प्राण नहीं त्याग सकते हैं। क्या कारण है जो आप प्राण त्याग रहे हैं? ये राजन अपने गलतियों को नहीं बताए, गलती को नहीं बताए कि हाँ हमने सूर्य भगवान के मंदिर में ऐसा किया है। जो उनके साथ में थे वो बताए कि राजा साहब ने गलती की है, इस कारण ये अंधे हो गए हैं, इसलिए ये अपना प्राण को त्यागने आए हैं। ये जो ऋषि मुनि थे वो बोले
कि ठीक है, हम तुम्हें उपाय बताते हैं राजन, तुम्हारा रोशनी वापस आ जाएगा। ये जो राजा थे वो बोले कि क्या उपाय बताते हैं, मुझे बताइए, हम उस उपाय को करने के लिए तैयार हैं, मेरा यदि रोशनी वापस आ जाता है तो। ये बोले ऋषि मुनि कि देखिए, कार्तिक मास में जिस दिन तूने मंदिर में गंदगी फैलाया था, नाली का कूड़ा कचरा उठाकर और सूर्य भगवान के मूर्तियां पर डाला था, दरवाजे पर रख दिया था, उस दिन कार्तिक मास का षष्ठी दिन था। उस दिन माता छठी का अर्घ पड़ता है। लोग पूरे 24 घंटा उपवास रह के अर्घ देते हैं और दूसरा दिन उसका 36 घंटा हो जाता है उपवास रहते हुए अर्घ देते हैं छठी का। तो इस कारण ही तुम्हारा ये नेत्र चला गया है। जब तक तुम छठी माता का अर्घ नहीं दोगे और छठी माता के नहीं मनाओगे, तब तक तुम्हारा नेत्र वापस नहीं आएगा। राजा इस बात को सुनकर और सोचे कि हम तो नास्तिक हैं, हम तो कभी कोई पूजा पाठ किए ही नहीं है, लेकिन यदि मेरा नेत्र वापस आ जाता है तो हम इस व्रत को करने के लिए तैयार हैं। ये जो ऋषि मुनि थे वो बोले कि तो राजन, ये कार्तिक महीना है, 1 साल आपको पूरी इंतजार करना पड़ेगा और 1 साल पूरी आपको अंधा बन के रहना पड़ेगा, दूसरे को हाथों पकड़ के दूसरे को सहारा चलना पड़ेगा। ये राजा जो थे वो स्वीकार किए और यदि अपना प्राण भी त्यागना चाहते हैं तो इस गंगा को पानी में नहीं हम आपको प्राण त्यागने देंगे, क्योंकि ये गंगा माता उसी को प्राण को लेते हैं, उसी को अपना साथ करते हैं जो निर्छल हो, और तू तो राजा कपटी है, तो तुम्हें कैसे ये गंगा पवित्र कर देंगे। राजा गंगा से निकल गए और ऋषि मुनि के सामने झुककर बोले कि हे ऋषि मुनि, हम इस व्रत को करने के लिए तैयार हैं, हम इस व्रत को करेंगे। और राजा इस व्रत के लिए ठान लिए। धीरे 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 समय बीतने पर कार्तिक मास आया। कार्तिक मास आया तो सुबह सुबह उठकर राजा गंगा में स्नान करने जाते थे। सूरज उगने से पहले गंगा में स्नान करने जाते थे, अपने सिपाहियों को लेकर, सैनिकों को लेकर उन्हें पकड़ के ले जाते थे और गंगा में स्नान करते थे और भगवान के सामने हाथ जोड़कर और अपना गलती को पछताव करते थे कि हे सूर्यदेव, हमने गलती किया है तो हमें सजा तो मिल ही गया, लेकिन अब ऐसा कीजिए कि मेरे नेत्र वापस कर दीजिए, हम आपका अर्घ देंगे। जब शुक्ल पक्ष चौथ के दिन आया तो राजा साहब बहुत प्रेम से स्नान करके और भोजन किए शुद्ध। जब पंचमी का दिन हुआ तो राजा साहब शाम के समय में भोजन बनाए, अपनों ही हाथे खीर बनाए, पूड़ी बनाए, जो भी बना था, केले फल रखें और गौ का दूध रखें, घी का दीपक जलाएं और भगवान के लिए भोग निकालें, अपना लिए भी भोग निकालकर और जेमे और व्रत रखें। जब षष्ठी के दिन पूरा उपवास रह के शाम का समय में जाकर राजा अर्घ दिए। अर्घ देते देते राजा का नेत्र वापस आ गया, रोशनी वापस आ गया, राजा को दिखने लगा। राजा मन ही मन मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि इतना दिन से हमने अंधेरे में जी रहे थे, लेकिन आज मुझे पता चल गया कि भगवान में कितना शक्ति है। भगवान को हम अंधविश्वास कहते थे, लेकिन वो भगवान अंधविश्वास नहीं है, सत्य है और इसे सत्य स्वीकारना चाहिए। ये राजा ऐसा कह के और अर्घ दिए, अर्रा पर आए और अर्रा पर आकर अपना सूप को रखे और भगवान के नाम से धूप दीप जलाए और भगवान को प्रणाम किए। और सुबह वाला जो अर्घ था वो राजा पूरा ढोले बाजे गाजे के साथ में अर्घ दिए और अर्घ देकर और जितना भी लोग थे सारी को राजा प्रसादी बांटे और प्रसादी बांटकर और उस दिन से कहने लगे कि देखिए भाई बहन,
हम इस व्रत को नहीं मानते थे, लेकिन आज से मेरा अनुरोध है कि जो नहीं भी करते हैं इस व्रत को कीजिए, क्योंकि हम भगवान सूर्य देव के प्रकोप से अंधा हो गए थे। मेरा दोनों आंख सूर हो गया था, लेकिन आज सूर्य देव के कृपा से मेरा नेत्र वापस आ गया, मेरा रोशनी वापस आ गया। अब मुझे दिखने लगा। अब हम भी सबके साथ हैं, और सब जैसे आप लोग भगवान का भक्ति करते हैं, ठीक उसी तरह हम भी भगवान को भक्ति करेंगे, भगवान को पूजा करेंगे और भगवान के चरण में प्रणाम करेंगे, भगवान को जल अर्पित करेंगे, प्रसादी चढ़ाएंगे, भोग लगाएंगे, और आपके तरह ही भी एक इंसान नियत में रहेंगे, आपके साथ घुल मिल कर रहेंगे। जितने भी वहां पर प्रजा थे वो सारी लोग खुश हो गए और कहने लगे कि राजा में तो सुझाव आ गया सूर्य देव की कृपा से। तो अब ऐसा कह के और राजा अपना घर लौट आए। उस दिन से माता छठी का व्रत करने लगे और दूसरों से भी करवाने लगे, दान पुण्य करने लगे और सारी व्रत को रखने लगे और खुश रहने लगे। जो छठी माता का व्रत करती है उसे पुत्र की प्राप्ति होती है, सुहागन ही रहती है। जो पुरुष करते हैं उन्हें लंबे आयु होते हैं, उन्हें घर में लक्ष्मी की वास होती है। तो प्रेम से बोलिए छठी माता की जय, सूर्यदेव की जय, गंगा माता की जय।